जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे छठे नवरात्रों पर सुनी जाने वाली माता कात्यायनी देवी जी की कथा। यह कथा सुनने मात्र से उस व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है जो श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है। नवरात्रों के छठे दिन ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी जी की पूजा अर्चना एवं इनकी कथा को सुना जाता है। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हीं माता कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन जो साधक माता कात्यायनी देवी जी की पूजा करते समय अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें माता दिव्य दर्शन जरूर देती है और माता की कृपा से उन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। जब तक वे जीवित रहते हैं, मृत्यु लोक में भी उन्हें सर्वलोक के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण भक्ति और निष्ठा भाव से जो भक्तगण माता की पूजा करते हैं और माता कात्यायनी की कथाओं को सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन से शोक, संताप, भय, निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाती है और वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी कृपा से सारे कार्य भी पूरे हो जाते हैं। माता कात्यायनी अमोघ फल दैनी है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी देवी जी की पूजा की थी। इनकी पूजा काल यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए वह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। नवरात्रि के छठे दिन साधक अपने षष्टम चक्र, जिसे अजना चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माता का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है, जो स्वर्ण के समान चमकीला है और ज्योतिर्मय है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका महान सिंह है। इनकी भक्ति से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का हमें वरदान मिलता है। प्रिय भक्तगणों, त्याग का प्रतीक माता के इस रूप के दर्शन करेंगे हम माता कात्यायनी कथा में, क्योंकि इस रूप को धारण करने हेतु माता पार्वती को अपने स्वामी महादेव एवं अपने दोनों पुत्रों कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश से दूर होना पड़ा था। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से अवश्य सुनिए। इससे सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कथा को आधा अधूरा बिल्कुल भी न छोड़े, इससे माता रानी का अनादर होता है। तो आइए भक्तों, हम कथा को शुरू करते हैं। आप इसे ध्यान से अवश्य सुनिए। भक्तगणों, यह उस समय की घटना है जब संसार पर एक महा अत्याचारी महिषासुर का आतंक था। यह कथा इस प्रकार से है। रंभा नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और यही रंभा का पुत्र महिषासुर था। महिषासुर भैंसे से लेकर मानव तक के किसी भी जानवर का रूप बदलने की अक्षमता रखता था। इसी प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब अनंतर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। इस पर महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका खोजा। उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो। प्रिय भक्तगणों, महिषासुर सोचता था कि स्त्री एक अबला और कमजोर है, उसके पास इतनी शक्ति कहां से आएगी कि वह उसका वध कर सके। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर निर्कुंस हो गया। उसका अत्याचार और भी अधिक बढ़ गया। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र से उसका सिंहासन छीन लिया। इंद्रलोक पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया। उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में कहर बरसा रखा था। इंद्र ने अपना सिंहासन खो दिया था। यज्ञ एवं पूजा पाठ बाधित हो गए थे। सृष्टि में श्रुतः असमंजस स्थापित हो गया था। प्रिय भक्तगणों, इसी बीच देवी के परम भक्त ऋषि कात्यायन देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी एवं माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वे उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। अब ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से खुश होकर माता पार्वती ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में अवतार ले लेती हैं। अब ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। उन्हें कात्यायनी नाम से अभिहित
किया गया जाना जाने लगा। इधर महिषासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता त्राहि त्राहि कर रहे थे। इस प्रकार वे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास गए और तभी तीनों देवता मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम पर आ गए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की कि वे महिषासुर का वध करे और देवताओं का कल्याण करे। देवताओं की यह दुर्दशा देख माता कात्यायनी अपने सर्वशक्तिमान सिंह पर आरूढ़ हो गई। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियां उन्हें प्रदान की। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर सिंह पर आरूढ़ होकर देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की तरफ चल पड़ी। वहां जाने के बाद वे एक आसन जमाकर वहीं पर ध्यान मग्न हो गई। उधर जब महिषासुर के सेवकों की नजर उन पर पड़ी और उन सेवकों ने अपने राजा महिषासुर से देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुनः माता रानी के पास भेज दिया, उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवक माता रानी कात्यायनी जी के पास गए और उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव माता कात्यायनी देवी जी के समक्ष रखा। तब माता कात्यायनी ने कहा कि मैं उसे ही वर चुनूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करे। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया था कि वह एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना उनसे युद्ध करने के लिए भेज दी। कुछ ही समय में माता रानी ने सभी दैत्य सेनाओं को नाश कर दिया और चचोर चमर और कई अन्य घातक राक्षसों को उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। एक महिला द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने का अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके सामने आ गया। क्रोध में अंधा वह मूर्ख विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी वह एक भयानक भैंसे में बदल गया, कभी एक हाथी, कभी एक शेर और कई अन्य भयानक प्राणियों में वह परिवर्तित होने लगा। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक कंपन और अन्य आपदाएं पैदा कर दी। प्रिय भक्तों, वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसने और देवी के बीच 10 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक लंबी छलांग मारी और माता ने अपने पैर से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह भैंसे से इंसान में बदल गया रहा था, माता कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दिया। फिर उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवी देवता बहुत ही हर्षित हो गए और प्रसन्नतापूर्वक उनका माता रानी का जय जयकार करने लगे। ऋषियों ने अपनी सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोगों को व्याकुल कर देने वाले महिषासुर का माता रानी कात्यायनी देवी जी ने अंत कर दिया। देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माता रानी उन्हें संकटों से मुक्ति अवश्य ही दिलाएगी। प्रिय भक्तगणों, अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। जिन्होंने यह वर सबसे पहले किया था, अब उसकी कथा को हम आपको सुनाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद माता कात्यायनी की कथा संपूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने नवरात्रों का व्रत किया, बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना भी की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पोतियों की सुख सुविधाओं के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोनों भर भर कर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण, भूख के कारण बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। बहुत अधिक बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह मौसम। वृद्धा अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के करके दिन कट गया। अब पहाड़ से रात सामने आ गई। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई पड़ रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शांति दे दीजिए जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत कोशिश की, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाकर सुनकर परिवार के सभी नर नारी, बच्चे, पड़ोसी इकट्ठे हो गए बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप। सब ने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है भला? लोगों ने कहा, अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने, पोतियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर है,
जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया भला। उन्हें प्यास तो बहुत ही लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो रहा था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थित हो लेट गई। थोड़ी देर में माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर ही लेटी रही। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहाँ कैसे सामने आग जलने लगी कि जिससे भारी गर्मी पड़ने लगी। व्याकुलता के कारण प्राण निकले जा रहे थे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। नवरात्रि व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ी माता इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। उनका घर नातिन पोतों से भर गया और वे हर प्रकार की सुख भोगने लगी। तो बोलिए, जैसे बूढ़ी माता को माता रानी ने उन्हें हरा भरा किया, वैसे ही माता रानी हमें भी हरा भरा करे। हमारे भी नातिन पोते हो, खुशियाँ हो, हर सुख समृद्धि हो। बोलिए जय माता की। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।